दो बच्चों ने साथ में घर घर खेला और एक नकली शादी भी कर ली। उन्होंने एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट तक साइन किया। दोनों के माता पिता को यह बहुत प्यारा लगा और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन जल्द ही लड़के का परिवार कहीं और शिफ्ट हो गया। जाने से पहले दोनों ने वादा किया कि 17 साल बाद वे सच में शादी करेंगे। समय बीत गया और तय दिन पर शादी का समय आ गया। बड़ा होकर लड़का अपने परिवार का बिजनेस संभालकर एक कंपनी का सीईओ बन गया। लेकिन लड़की ने अपने माता पिता खो दिए। अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वह उस शहर में आई जहाँ लड़का रहता था, ताकि वह इस सगाई को निभा सके। लेकिन जब वह शादी के जोड़े में समारोह में पहुंची तो वहाँ कोई मेहमान ही नहीं था। असल में लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता था और किसी दूसरे देश चला गया था। किस्मत से उसकी माँ लड़की को बहुत पसंद करती थी। भले ही लड़का शादी में नहीं आया, उसकी माँ ने अपने रिश्तों का इस्तेमाल करके उनका मैरिज सर्टिफिकेट बनवा दिया। 4 साल तक वह आदमी बाहर रहा। इस दौरान उसने अपनी पत्नी को कभी फोन नहीं किया और उसका नाम और चेहरा तक भूल गया। वह अपनी माँ से नफरत करता था क्योंकि उसने उसे जबरदस्ती शादी करवाई थी। इसलिए लौटते ही उसने अपने दोस्त से कहा कि वह उसके लिए एक टॉप डिवोर्स वकील हायर करे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वह वकील उसकी अपनी पत्नी ही है। शादी के बाद लड़की ने अपनी मेहनत और टैलेंट से खुद को एक मशहूर वकील बना लिया था। वह तलाक के केस जीतने के लिए जानी जाती थी और उसने कभी कोई केस नहीं हारा था। दोस्त ने दोनों का परिचय कराया। जैसे ही लड़की ने उस आदमी का नाम सुना, वह एकदम से ठिठक गई और उसे शक हुआ कि वह उसका पति हो सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक होगा, क्योंकि उसे अपने पति के लौटने की कोई खबर नहीं मिली थी। जल्द ही दोनों ने तलाक की योजना पर चर्चा शुरू कर दी। आदमी ने उससे पूछा कि उसे तलाक के केस क्यों पसंद है। उसने जवाब दिया, एक दुखी शादी एक जेल की तरह होती है और मैं लोगों को उससे आजाद करने में मदद करती हूँ। मेरी अंतरात्मा साफ है। उसकी बात सुनकर आदमी बहुत संतुष्ट हुआ। उसने कहा कि उसे अपनी पत्नी के लिए कोई भावना नहीं है और यह शादी उस पर थोप दी गई थी। उसने ऑफर दिया कि अगर उसकी पत्नी तलाक के लिए मान जाए तो वह उसे $10 मिलियन देगा। लड़की हैरान थी और समझ नहीं पा रही थी कि वह अपनी पत्नी के मना करने से इतना क्यों डर रहा है। तब दोस्त ने समझाया कि उस आदमी की विदेशी कंपनी अब दुनिया की टॉप कंपनियों में से एक बन चुकी है। उसे डर है कि अगर उसकी पत्नी को यह पता चल गया तो वह ज्यादा पैसे मांगेगी, इसलिए वह कोर्ट के जरिए तलाक लेना चाहता है। तभी लड़की को अपनी सास का फोन आया। सास ने बताया कि उसका पति आखिरकार विदेश से लौट आया है और उसे तुरंत घर आने को कहा। फोन रखने के बाद लड़की ने कहा कि उसे एक जरूरी काम है और वह मीटिंग छोड़कर चली गई। उसे जाते देख आदमी को भी वहाँ रुकने का कोई कारण नहीं लगा, तो वह भी अपनी माँ से मिलने घर चला गया। 4 साल बाद घर लौटकर वह अपनी माँ को खुश करने के लिए नखरे करने लगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। बैठने के बाद उसकी माँ ने कहा कि उसे अपनी पत्नी के लिए एक सही शादी समारोह करना होगा। आदमी बहुत नाराज हो गया और अपनी माँ से बहस करने लगा। बहस में हारने पर उसकी माँ ने एक शर्त रखी कि अगर 1 महीने बाद भी उसे अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ तो वह तलाक के लिए मान जाएगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसकी माँ ने उसे वहीं रुकने को कहा और वह मान गया। लेकिन जब उसकी माँ लड़की को अंदर लेकर आई तो उन्होंने देखा कि आदमी खिड़की से कूदकर भाग चुका था।